गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य पद्य भाग पार्ट 19। विद्यार्थियों, जो सरयू पुस्तक है, सरयू पुस्तक में गद्य भाग और पद्य भाग 2 है, तो उनमें से हम आज शुरू कर रहे हैं पद्य भाग। कौन सा भाग शुरू कर रहे हैं? पद भाग। और पद भाग में पाठ संख्या 1 कबीर। आप कबीर का जो पद भाग का पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। तो आप अपनी जो सरयू पुस्तक है विद्यार्थियों, वो लेकर के बैठ जाएं। आपके सामने आपकी पुस्तक का जो पहला पाठ है वो खोल लेंगे और यहाँ पर मैं आपको अध्ययन करवाऊँगा। तो और साथ में है वो अपनी कॉपी है, पेन है, वो साथ रखें, क्योंकि मैं बीच में कुछ लिखवाऊँगा, कठिन शब्दार्थ है वो बताने हैं आपको, और पाठ शुरू करने के जो संकेत हैं वो आपको समझाएंगे। तो इस प्रकार से आप कॉपी पेन दोबारा करो शुरू है। गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आप है वो हिंदी साहित्य में सरयू पुस्तक का पाठ 1 जिसका नाम है कबीर। और आज हम है वो कबीर के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे कि आपके पद भाग के अंतर्गत है वो कबीर ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है, तो उन रचनाओं की अपना जानकारी ग्रहण करेंगे। इस पद भाग को पढ़ाने से पूर्व है ना, इस पद्य भाग को पढ़ाने से पूर्व में इस कबीर का परिचय करवाना चाहता हूँ आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, कबीर का जन्म है वो 1455 विक्रमी संवत, या यूं कहे 1358 ईस्वी, क्योंकि जो ईसा हुए थे ना, उसके जन्म से जो सन चल रही है उसको ईसा पूर्वी या ईसा ईस्वी बोलते हैं। तो कबीर का जन्म 1455 विक्रमी संवत, मृत्यु 1575 विक्रमी संवत, या ईस्वी की बात करें तो 1358 और 1518, क्योंकि आपके जो कवि परिचय आता है उसके अंतर्गत कबीर के बारे में कवि परिचय लिखी है। तुलसीदास के बारे में, रहीम के बारे में, गणानंद के बारे में, पद्माकर, अरे किसी भी कवि के बारे में आपसे कवि परिचय लिखवाया जाता है। तो ये कवि परिचय मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जन्म 1455 विक्रमी संवत, मृत्यु 1575 विक्रमी संवत, या 1358 ईस्वी और 1518 ईस्वी। कहने का मतलब है वो कबीर लगभग कितने वर्ष तक जीवित रहे। अगर आपको कबीर की आयु निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखो 1455 1575, तो 1575 माइनस 1455, ठीक है। तो इस प्रकार से कबीर जी हैं वो 120 वर्ष तक जीवित रहे। कबीर जी 120 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन आपको यह लिखना नहीं है कि कबीर जी है वो 120 वर्ष तक जीवित रहे। आपको तो कवि परिचय के रूप में क्या याद करना है कि कबीर भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि एवं संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात। कबीर एक महान संत, समाज सुधारक कवि थे। याद रह जाएगा। वे आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, 11वीं में भी आपने पढ़ा था, 9वीं 10वीं में भी कबीर के बारे में पढ़ा था। तो कबीर भक्ति काल के थे, ये की बात सही है। निर्गुण ज्ञानधारा के थे कबीरदास जी, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, इस कारण वो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। संत काव्य धारा के कबीरदास जी एक तरह से संती थे। और समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है कि कबीर ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, कुरीतियों और
कई प्रकार के जो रीति रिवाज थे उनका खंडन किया था। इस कारण वो समाज सुधारक कवि थे। इनका लालन पालन, देखो कबीरदास जी का जन्म होते ही, है ना, ऐसा बताते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसी जनश्रुति है कि कबीरदास जी है वो एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थी और जिसने लोक लज्जा के कारण उसने गंगा में बहा दिया था। तो कबीर का लालन पालन है वो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर अशिक्षित थे, है ना, कबीर ने विद्यालय की जो पढ़ाई नहीं की, लेकिन बहुश्रुत थे, बहुत सारी बातों के जानकार थे और उन्होंने गुरु के ज्ञान से ही अपने ज्ञान को बढ़ाया था। रामानंद जी इनके गुरु थे, रामानंद जी कबीर के गुरु थे। कबीर की भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी, मतलब 3-4 भाषाओं की खिचड़ी सी थी। इस कारण उसकी भाषा को सदुकड़ी कहते हैं, जिसमें कौन कौन सी भाषा थी? राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज, अरे ये सारी भाषाएं सम्मिलित होने के कारण पंचमेल खिचड़ी थी। इस कारण कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी, अरे इसके बारे में कबीर के संदर्भ में कहा था कि ये वाणी के डिक्टेटर हैं, शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और आगे लिखो इसमें, और कबीर की रचनाएं। अब देखो कबीर की रचनाएं, अरे परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसमें आधे नंबर इस पार्ट के होते हैं और आधे नंबर रचनाओं के होते हैं। तो कबीर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है बीजक। क्या नाम है? बीजक ग्रंथ। और इस बीजक ग्रंथ में के कितने भाग हैं? बीजक ग्रंथ के 3 भाग, के 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से हैं? साखी, सबद, साकी, सबद, रेमनी, रेमनी। ठीक है, इसके बीजक ग्रंथ के 3 भाग साकी, सबद, रेमनी है। तो यह कबीर की क्या हो गई? रचनाएं हो गई। ठीक है, अब आप अपनी पुस्तक में इस परिचय को और देख लेंगे। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के ये प्रतिनिधि कवि हैं। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ। कबीरदास अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुँचाने में सिद्धहस्त कवि थे। कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता, कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों, है ना, जो बाह्य आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मतांतरों, राम रहीम की एकता के माध्यम से, हाँ, मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा पर विश्वास करते थे। कबीरदास जी है वो आत्मिक साधना, मतलब आत्मा सो परमात्मा, वो अपनी आत्मा को कबीरदास जी बड़ा पवित्र मानते थे। ठीक है, वह अपनी आत्मा को बड़ा पवित्र मानते थे, मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मन की पूजा मतलब आपका जो मन है, आपके मन की आत्मा है, वो ईश्वर के समान है, उसके समान और कोई नहीं है। तो मन की पूजा पर विश्वास करते थे कि मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के
अरे कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग किए हैं। समाज में भीतर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, अरे उन सबके ऊपर क्या किया है, तीखा व्यंग किया है। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों पाठ परिचय। ये बात तो हमने कवि परिचय के संदर्भ में जानी है। अब आप करेंगे पाठ परिचय। इसको हटा देता हूं विद्यार्थियों। अब आप जो कबीर द्वारा रचित पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें दोहे और पद हैं, ठीक है, तो उस पाठ का परिचय मतलब संक्षेप में इस पाठ में आपको पढ़ने के लिए क्या मिलने वाला है, आप क्या सीखेंगे इस पाठ में, किस बात पर आपको ध्यान देना है, ये आप संक्षेप में जानकारी ग्रहण करेंगे। प्रस्तुत संकलन कबीर का में साखी और पदों के माध्यम से कबीरदास ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। आप जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें साखी है ना या दोहे, ठीक है, और पद दिए गए हैं और इनमें गुरु महिमा का महत्व बताया गया है। गुरु महिमा का महत्व बताया गया है, महत्व बताया गया है, ठीक है विद्यार्थियों। चलो आगे पढ़ते हैं। उनकी दृष्टि में, कबीर की दृष्टि में सतगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सदगुरु व परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। कबीरदास क्या कहते हैं कि सतगुरु जो मतलब आपको सही रास्ता, सही ज्ञान, सही मार्ग दिखाने वाला अगर गुरु मिल जाए तो वह परमात्मा ही है। और परमात्मा जो ज्ञान देता है, जैसा मार्गदर्शक बन कर अपने शिष्य को संवारता है वैसे ही सतगुरु संवारता है। इसलिए कबीर सतगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं मानते हैं। चलो आगे बात करते हैं। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक, गुरु क्या करता है, गुरु है वो ज्ञान रूपी दीपक अपने शिष्य में जलाना चाहता है। गुरु है वो ज्ञान रूपी दीपक है, वो अपने शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार उतरने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सतगुरु की प्राप्ति होती है। देखो ईश्वर की माया से, ईश्वर की छाया से, ईश्वर के आशीर्वाद से, परमात्मा का अपने ऊपर आश्रय होने पर ही अपने को सतगुरु की प्राप्ति होती है। नहीं तो गुरु ढूंढने पर भी सतगुरु नहीं मिल पाते हैं। वो तो भगवान की मेहर होती है तभी सतगुरु मिलते हैं। हाँ, तो जब भगवान की कृपा होती है तभी सतगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। इसलिए कबीर क्या कहते हैं कि हमेशा मनुष्य को ईश्वर का चिंतन, स्मरण करना चाहिए। ईश्वर का आप चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे तब ही आपको सद्गुरु की प्राप्ति होगी।
यह संसार श्यामल के पुष्प की तरह है। यह संसार श्यामल के पुष्प की तरह है। श्यामल पुष्प, देखो ये संसार श्यामल पुष्प की तरह है। श्यामल का जो पुष्प होता है वह अधिक समय तक नहीं रह पाता। श्यामल का पुष्प अधिक समय तक नहीं रह पाता, न उसमें कोई खास रोचकता और विशेषता सुगंध होती है। तो ये संसार है ना, वो भी श्यामल के पुष्प की तरह है, अर्थात क्षणभंगुर है। ये संसार क्या है? क्षणभंगुर है भाई। कभी भी यह संसार है वो नष्ट हो सकता है और मनुष्य के जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है, एक पल का भी भरोसा नहीं है। तो मनुष्य का जीवन क्या है? क्षणभंगुर है। इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। संसार की चमक दमक में मनुष्य को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि संसार को कबीर ने क्या बताया है? क्षणभंगुर। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा की स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। अपना मन क्या है? मन चंचल, मन लोभी, मन लालची। मन चंचल, मन लोभी, मन लालची। मन के मते ना चलिए, मन पलक पलक होय। तो अपना मन है वो लोभी है, लालची है, चंचल है। ये तो क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। इसलिए आपका मन है वो इस संसार की चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए। अगर संसार की चकाचौंध में फंस जाएगा तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मनुष्य अपना यदि कल्याण चाहता है तो चंचल मन है वो संसार के आकर्षण में नहीं फंसे। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। जीवात्मा परमात्मा के, जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा है वो परमात्मा के कमलिनी, कमलिनी है ना। कमलिनी किससे? नाल। और कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। जल की तरह जुड़ा हुआ है। क्या बात है समझने की? जो कमलिनी की नाल है वो जल से जुड़ी हुई है। कमल है तो कमल है वो जल में खिलता है, उसकी नाल है, मतलब जो तना बोले जिसको नाल बोले कमलिनी, तो वो किससे संपर्क है? उसका जल से संपर्क है। अगर जल हट गया तो कमलिनी जो यहाँ कमल खिल रहा है वो भी नहीं खिल पाएगा। तो ये जीवात्मा है वो किससे? परमात्मा से मिला हुआ है। अपनी आत्मा, जीवात्मा कह दो चाहे आत्मा कह दो, और आत्मा, आत्मा ही क्या है? परमात्मा। आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। तो अपनी जो जीवात्मा है वो किससे जुड़ी हुई है? परमात्मा से। क्यों? क्योंकि जो जीवात्मा है वही क्या है? परमात्मा। तो ये जीवात्मा है वो परमात्मा से मिलन चाहती है, मिलन चाहती है। किससे? परमात्मा से। और अपनी आत्मा को या जीवात्मा परमात्मा तक कब पहुंच सकती है? ईश्वर भक्ति से। ईश्वर भक्ति से पहुंच सकती है। और ईश्वर भक्ति कैसे करें? सतगुरु के ज्ञान से। सतगुरु के ज्ञान से, सतगुरु के ज्ञान से हम अगर ईश्वर भक्ति करेंगे तो हमारी जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। आई बात समझ में? कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आदि का आगमन होता है, देखो
आप जो पाठ का पढ़ेंगे के उसमें जो पद है दूसरा, उसके संदर्भ में कबीर क्या कहते हैं। कबीर कहते हैं उस संदर्भ में कि जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है, मतलब अपनी आत्मा में ज्ञान है ना, ज्ञान का आगमन होता है, ज्ञान प्रकट होता है, तब हृदयगत समस्त, तब हृदय में निवास करने वाले विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल पवित्र हो जाता है। क्या हुआ कि जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है और अपने हृदय में जो विकार है, हृदय में जो विकार है ना, माया, मोह, तृष्णा, ये सब नष्ट हो जाते हैं और अपना हृदय है वह प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है, बेचैन हो जाती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर भी जोर दिया है। कबीर ने कहा है कि अगर आप साधना पथ पर चलेंगे तो मूर्ख लोगों का आपको साथ त्यागना ही पड़ेगा। तो ये था पाठ परिचय विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे पाठ परिचय के बाद में कबीर का जो लिखा हुआ पाठ है उसके संदर्भ में। क्या उस मैं बता रहा हूँ, यहाँ दोहा लिख रहा हूँ, उस दोहे का आपको भावार्थ करना है, प्रसंग करना है, विशेष करना है। ये बातें आप 11वीं क्लास में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्योंकि 11वीं में भी आपके ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य था, इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई प्रसंग क्या होता है। यहाँ पर अब मैं कबीर का पहला दोहा लिख रहा हूँ। गुरु गोविंद तो एक है, तो एक है, ठीक है। दूजा यहू आकार, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे, आपा मेट जीवित, आपा मेट जीवित मरे, हाँ, तो पावे करतार, तो पावे करतार। यह आपका प्रथम दोहा, प्रथम साखी है विद्यार्थियों, कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार। प्रसंग, पहले तो अपन इसका क्या करेंगे, प्रसंग। तो प्रसंग क्या होगा इसका, यह दोहा कबीर द्वारा रचित, यह दोहा कबीर द्वारा रचित है। इसमें क्या बताया गया है, देखो, गुरु गोविंद, तो इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया है।
गुरु की महिमा का वर्णन किया है और गुरु को परमात्मा के समकक्ष माना है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रसंग हो गया। फिर अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, व्याख्या। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, अपन व्याख्या करेंगे। इसके कुछ शब्दार्थ जानेंगे। गुरु गोविंद, गोविंद ईश्वर तो एक है ना, गुरु गोविंद तो एक है, ये दोनों क्या है, एक समान है। दूजा, दूजा का अर्थ क्या होता है, दूसरा, दूसरा है ना। आकार, शरीर या उपाधि। आकार का अर्थ क्या है, शरीर या उपाधि। फिर आपा, आपा का अर्थ यहां लिख देता हूं, घमंड है ना। आपा घमंड, गर्व या अभिमान। मेट यानी मिटाना, मेट मिटाना। जीवित मरे, जीवित यानी जीवित, मरे यानी मरना। तो पावे करतार, करतार का अर्थ है स्वामी, स्वामी या ईश्वर। ठीक है, अब हम व्याख्या करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो, गुरु गोविंद तो एक है। कबीरदास कहते हैं कि गुरु और ईश्वर ये दोनों एक समान है। कबीरदास कहते हैं कि गुरु और ईश्वर ये दोनों एक समान है। दूजा यहू आकार, यानी इसका दूसरा आकार बताने वाले कौन है कि भाई गुरु और ईश्वर का रूप अलग अलग होता है। तो दूजा यहू आकार मतलब गुरु और ईश्वर का दूसरा आकार नहीं है, को शरीर नहीं है। क्या कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद ईश्वर ये दोनों एक समान है। इन गुरु और ईश्वर में दूसरा आकार बताना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। दूसरा आकार कौन सा हो गया? आपा मेट जीवित मरे। गुरु है वो मनुष्य के घमंड को मिटाता है। गुरु है वो मनुष्य के घमंड को मिटाता है और ईश्वर से मिलन करवाता है। गुरु है वो मनुष्य के घमंड को मिटाता है और उसके घमंड को मिटाकर उसकी विषय वासनाओं से मुक्ति दिला करके ईश्वर से सतगुरु ही मिलन करवाता है। हो गई व्याख्या। अब इसके बारे में विशेष क्या लिखेंगे? विशेष के एक दो पॉइंट हैं वो जरूर लिखने चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम में व्याख्या आती है ना उसमें इसके नंबर बटे हुए होते हैं। ऐसे प्रसंग का, व्याख्या का, विशेष का। और अगर आप इनकी खिचड़ी बना देते हैं तो फिर खिचड़ी में तो खिचड़ी जैसे नंबर
कितने भी दे सकता है, उसकी जैसी इच्छा हो वैसे दे सकता है। ठीक है, कितने भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रसंग, व्याख्या, विशेष इस प्रकार से करेंगे, आपके नंबर हैं वो इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब विशेष में नंबर 1 में तो क्या है ना, इस दोहे में गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु की बात आई है तो गुरु महिमा का वर्णन किया गया है, क्योंकि सबसे पहले विशेष में ये लिखा जाना चाहिए कि आपने जो व्याख्या में अर्थ किया है उस अर्थ का जो मूल भाव बनता है वो ही आना चाहिए। तो इसमें गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। नंबर 2, इसमें कबीर की सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। 2 बात हो गई। 3, इसमें भाषा सहज, सरल, सुबोध, सुगम्य है। नंबर 4, कोई अलंकार दिख रहा है तो आप लिख देंगे अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है। ठीक है, कोई सा जो भी आपको अलंकार नजर आए वो अलंकार लिख देना, क्योंकि अलंकार में पढ़ा चुका हूँ आपको, तो आपको भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा अलंकार है। और 12वीं वाले अलंकार पढ़ाए हैं, उनमें से नहीं है तो 11वीं वालों में से होंगे अलंकार, तो मैंने पढ़ाए ही हैं। तो आप देख लो, अनुप्रास भी है गुरु गोविंद में, और एक उपमा अलंकार है। ठीक है, तो आप अनुप्रास, उपमा, रूपक कर सकते हैं। ठीक है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, अलंकार, बस इतना कर दो। फिर आपके नंबर देख के परीक्षा में कैसे कटते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका होमवर्क भी आपको करना पड़ेगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे में मिलेंगे। थैंक्स यू।